सबसे पहले यहाँ पर शांतनु सेन जी आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। डिफेंडिंग चैंपियन हैं आप लोग और बड़ी बात यह है कि अब बस कुछ ही पल का वक्त बाकी रह गया है। 152 सीटों पर जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। चुनावी टेम्परामेंट अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है, लेकिन ये झालमुड़ी इतनी तीखी क्यों लग गई आप लोगों को? इतनी मिर्च क्यों उसमें महसूस हो गई आप लोगों को? फ्लेवर है बंगाल का, एंजॉय करिए। देखिए सबसे पहले तो यह कहना चाहते हूँ कि आपने शुरू में बोला कि क्या बदलाव चाहिए। ऑफ कोर्स बदलाव चाहिए। बंगाल का आदमी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं, देश में। और उनको यह मालूम है देश में बदलाव लाने के लिए अगर किसी को और भी ताकतवर बनाना है तो ममता बनर्जी को, जो सिर्फ चुनाव का पहले काम नहीं करते हैं। आप बोल रहे हैं कि 2 घंटे रह गया पब्लिसिटी का, कैंपेन का। हम लोग इलेक्शन का आखिरी 2 घंटे में काम नहीं करता है। 4 मई इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से अगले 5 साल के लिए हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं जी। और जो स्टूडेंट साल भर पढ़ती रहती है, चुनाव का 1-2 दिन पहले उसको एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहती है। ममता बनर्जी साल भर 5 साल आम जनता जनार्दन के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है कि बीजेपी अगर करो तो पैसा मिलेगा, बीजेपी नहीं करो तो पैसा रोक दिया जाएगा। ममता बनर्जी का हर एक प्रोजेक्ट। सर बड़ा आज बहुत सीरियस है आप। मैंने तो ऑन अ लाइटर नोट आज आपसे पूछा था कि झालमुड़ी इतनी तीखी क्यों लग गई टीएमसी को? आप लोग तो रेगुलर खाते हैं। अभी लाइटर मोड में आ रहा है। झालमुड़ी खाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमने देखा है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चुनाव का पहले कोई केब में जाके बैठ जाता है मेडिटेशन करने में। इस बार देखा झालमुड़ी खाने आ गया। इसका 2 वजह था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। पहला वो जो झालमुड़ी वाला था, जो दुकानदार, ओनर ऑफ द शॉप, उन्होंने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री जी आने का पहले कुछ देर पहले सफारी सूट पहन के कोई एक आया था, आके बोला था झालमुड़ी बनाओ। उसके बाद वहाँ का उस दुकान का सामने जो गार्ड रेल था उसको हटाया गया था। मतलब उसके बाद कैमरामैन। ठीक है, मैं डॉक्टर निखिल प्रसून से इस पर जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं देखिए आखिरी मोमेंट पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं निखिल प्रसून जी। इस पर जवाब लूंगी मैं आपसे। शांतनु सेन ने जो सवाल उठाया, लेकिन एक बार मनोज्ञा का भी रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा जुड़ गई है हमारे साथ। मनोज्ञा, आखिरी 2 घंटे, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर शांतनु सेन जी ने कही कि हम तो पूरे साल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम के आखिरी मोमेंट पे तैयारी नहीं करते। आखिरी क्षण 2 घंटे इस वक्त कैसे दिखाई दे रहे हैं कोलकाता में, बंगाल में? चलिए डॉक्टर निखिल प्रसून जी। मनोज्ञा अभी शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, ऑप्टिक्स है, बड़ा आरोप है उनका, ये ऑप्टिक्स है। हर चुनाव से पहले आपकी एक तस्वीर ऐसे आ जाती है टॉप लीडरशिप की, जो इलेक्शन में एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन जाती है, लेकिन ऑप्टिक्स है, ये उनका बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, झालमुड़ी तो बंगाल की संस्कृति का एक अंश है। झाल जो है सो बांग्ला शब्द है, जिससे कि जो विपक्षी लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, शायद वो अपरिचित हो, लेकिन झाल और मुड़ी बहुत फेमस है। हम लोग सब मुड़ी खाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में मैंने मुड़ी ऑर्डर भी किया है यहाँ पे चेंबर से बैठ करके। देखिए, हम लोग यहाँ पर बंगालियत को बचाने का एक महाअभियान चला रहे हैं। ये हमारे लिए सामान्य चुनाव नहीं है, ये बंगालियत को बचाने का और भारत की सुरक्षा और संरक्षा को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से महाप्रण है, महायज्ञ है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने बंगाली अस्मिता को बचाने का इस बार प्रण लिया है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि चुनाव आयोग को लेकर के एसआईआर सहित सभी मुद्दों पर सीएपीएफ को पर हमला किया गया। कल जो सरकारी कर्मचारी जो चुनावी कार्यों में संलग्नित थे उन पर भी हमला किया, उन्हें भी धमकी दिया गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हर गांव, मोहल्ले, पाड़ा में अब धमकी का चरण जो है सो अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो नहीं, लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना डॉक्टर निखिल प्रसून जी, टीएमसी तो साफ कह रही है कि आप लोग सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आप जो पुलिस के उपायुक्त हैं उनको फंसा देते हैं, कभी आप आईपैक के दफ्तरों पर छापे पड़वा देते हैं, कभी आप चुनाव आयोग के जरिए जो उनके वोटर्स हैं उनके नाम कटवा देते हैं। इतने लाखों नाम कट गए, तो साम दाम दंड भेद से आप इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सेंट्रल एजेंसीज के जरिए। ये बड़ा आरोप है उनका आपके ऊपर। देखिए, ये तो क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सियोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ये जनता की शक्ति है,
एसआईआर जो है सो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। एक एक कदम पर दसियों बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाए हैं। और इसके बाद जो है तो जब ईडी का छापा पड़ा आईपैक पे, तो जाकर के खुद जो सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग वहां पर जाकर के फाइलें लेकर के चले आते हैं। क्या चीज छुपाना था? आपने अपने संगठन का सारा कार्य आईपैक को आउटसोर्स कर दिया है। संगठन ठीक है, चलिए ग्राउंड पे चल लेते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आपको अगर आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा इस वक्त, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज का ट्रेंड क्या रहता है, उस टाइम का मूड क्या रहता है, उसके आधार पर सेकंड फेज भी फिर जज किया जाएगा। 152 सीटें, आखिरी 2 घंटे इस वक्त कैसे दिखाई दे रहे हैं मनोज्ञा? देखिए, मैं ये कहूँ कि यही रात भारी की शुरुआत हो चुकी है इस समय पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब अगले 2 दिन तक नए कानून आ रहे हैं। एक और जहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जहाँ पर पोलिंग होगी उस दिन बाइक्स का इस्तेमाल अलाउड नहीं होगा। इसमें हमेशा ही माना जाता था कि बाइक्स के जरिए धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो एक ये प्रक्रिया पर रोक लग गई। पर दूसरा महत्वपूर्ण, 152 सीटों में जो चुनाव होगा 16 जिलों में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा नजर रखना शुभेंदु अधिकारी की सीट पर, नंदीग्राम की सीट पर। महासंग्राम है उस सीट पर, क्योंकि वो एक वर्चस्व की लड़ाई है। भले ही भवानीपुर 29 तारीख को आएगा, तो उसके अलावा उत्तर बंगाल की सीटें 16 जिलों में जो चुनाव है उनमें अधिकतर पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर बंगाल पर कब्जा है। पर अब दक्षिण बंगाल की ओर अगर देखें तो उत्तर बंगाल के जो मनोबल होंगे या फिर जो रिस्पॉन्स होंगे, एसआईआर का क्या इफेक्ट होगा, यही वो 2 जिले हैं जो इस बार वोट कर रहे हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद, जिनमें कुल मिलाकर करीब 15 लाख वोट उत्तर बंगाल में कट गए हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि एसआईआर का सीधा प्रभाव जिन इलाकों पर है उन इलाकों में इस बार चुनाव होगा। निशित प्रामाणिक हैं, इस बार वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रत्ना देवनाथ है, या फिर आप बाकी सारे अगर मैं अग्निमित्रा पॉल की बात कर लूँ आसनसोल सीट पर, तो वो इस बार है मैदान में। पर इस समय उससे बड़ा मुद्दा होगा मालदा मुर्शिदाबाद, जिसमें हुमायूं कबीर हैं एक और, जो पहली बार अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। और यहीं से बाबरी मस्जिद का मुद्दा शुरू हुआ था, यही वो जिला है। और साथ ही साथ आएंगे अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और इस बार विधायकी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग मनोज्ञा, आपने एक बड़ी पिक्चर इस वक्त ग्राउंड पर क्या है वो बता दी। शुक्रिया आपका। और इसी सवाल के साथ जो मनोज्ञा ने यहाँ पर पॉइंट रखा है, सतीश के सिंह आपके पास मैं आना चाहूंगी सर। देखिए, जो नाम कटे हैं वो किसके वोटर हैं? शिकायत बार बार टीएमसी यही कर रही है कि कैसे आप केंद्र के बल का प्रयोग करके, चाहे जो सुरक्षा फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पर तैनात किए गए, आप उसके जरिए जो है पूरी चुनावी जमीन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? सतीश कैसे? देखिए, चुनाव तो बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होता है, तो अब वो 5 बजे शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला, जो आपने झालमुड़ी की बात कही है, तो मैंने आज एक बंगला सीखा भाई। तो बंगला सीखा आज। प्रधानमंत्री जी तो हिंदी में मांगे झालमुड़ी, मैंने सोचा आज बंगला में सीख के आऊं। तो अगर वो बोलते ना 10 टाका का झालमुड़ी देवे या देव, तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब जब खाना ही है, झालमुड़ी खाना है, वो भी अंत में, तो थोड़ा बंगला में बोल लेते। मछली तो लेके भाजपा के सारे लोग घूम ही रहे थे। और दूसरा ये है कि आपने ये वोटर्स का बात उठाया, तो वोटर का बात में मैं आपके लिए एक अखबार लेके आया हूं आज। ये अखबार देखिए, इसके हेडिंग वेडिंग देख लीजिए, पढ़ भी ली होंगी। ये देखिए, ये हेडिंग, तो ये चुनाव बड़ा ही मतलब गैर साधारण परिस्थितियों में हो रहा है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि ममता जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन बहुत मुकाबला हो सकता है कि कड़ा हो, क्योंकि असाधारण चुनाव। ठीक है, कड़ा मुकाबला। दूसरी बात जी सर, करिएगा कंप्लीट। मौमिता चक्रवर्ती इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। जी मौमिता। मैं बताना चाहूंगी, सर का भी बंगला ठीक नहीं हुआ। देव नहीं, इधर ये ऐसा होना था कि झालमुड़ी दाव, मतलब जिसको हम इनफॉर्मली जब बच्चे को बोलते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, उसको हम तू बोलते हैं, तो या दे नहीं तो दाव। तो इसमें से ये साबित हो गया कि जो बंगाल से नहीं है, मतलब जो बंगाली नहीं है, उनको बंगला बोलने में दिक्कत होती है। वो मोदी जी को भी हुआ था और ये सर को भी हुआ था, तो इसमें कोई क्रिटिसिज्म वाली बात ही नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि लेकिन सतीश के सिंह जी को अटेम्प्ट के कुछ नंबर देंगे कि उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन कम से कम अटेम्प्ट का मार्क्स है। मैं मोदी जी को भी, जी बिल्कुल, मोदी जी को भी मैंने आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 दिया।
तो मैं सतीश जी को भी आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 ही दूंगी। इसमें से कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगी मीनाक्षी जी। अभी बंगाल सरकार में क्या है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बात करती है तो सरकार से उसकी अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो हमारे पैनल में भी ऐसे रिस्पेक्टेड देयर इज अ मैन जिनको आरजी कौर के बाद कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया था। फिर 26 मार्च को जयप्रकाश मजूमदार ने उनके ऊपर से सस्पेंशन उठा लिया गया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर डॉक्टर शांतनु सेन। सो आज अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि वो टीएमसी के लिए बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट पहले का होता था कि उनको कभी कट टू साइज नहीं किया गया था, तो इसीलिए उनके ऊपर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कभी काम नहीं किया, तो दैट इज वाई वो और भी ज्यादा एंटी डेमोक्रेटिक होते गए। तो जितना ज्यादा वो एंटी डेमोक्रेटिक हो गए उसके ऊपर अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि यही ममता बनर्जी जो 7 टाइम्स एमपी एंड 3 to 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, वो एक टाइम पे वर्ल्ड की मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें से वर्ल्ड में 100 लोगों के अंदर वो थे। तो यही ममता बनर्जी 45% वोट में चुनाव जीत के आई है 2021 में, हमने देखा। दैट मीन्स 55% लोग उनको वोट नहीं देते हैं, मतलब उनके लिए चुनाव में वोट कास्ट नहीं करते हैं जी। और मोदी जी इंडिया में 37% वोट लेकर, मास इंडिया पॉपुलेशन में 37% वोट लेकर जीते आए। तो ये जो ममता बनर्जी के ये इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था, इसीलिए देवकांत कंप्लीट करिए। हाँ, वो बता दिया था स्लोगन, हाँ जी, कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो ऐसा स्लोगन हुआ था। तो ये जो मेगलमानिया है ये सबके अंदर होता है, ममता बनर्जी में है। पर अब इस चुनाव में जो है, जो दूसरे चरण में जो वोट होने वाला, जो चुनाव यहाँ पे होने वाला है, दैट इज 29 को, वहां पे जो 142 सीट्स, तो उसमें शायद 16th और 16th या 16th जिला रहेंगे, 16 जिले फर्स्ट में। हाँ 16 जिला। तो दैट इज द कोर पॉकेट ऑफ टीएमसी, क्योंकि वहीं से टीएमसी को सबसे ज्यादा वोट मिली थी, और बीजेपी अभी उसी जगह को बहुत ज्यादा तरीके से टारगेट कर रही है। क्योंकि क्या है कि टीएमसी के लिए और भी एक मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी मीनाक्षी, बस 1 मिनट में मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, जैसे मैं लौटती हूँ आपके पास।